Hello everyone, welcome back to my channel Maths by Z. How are you all? I hope you all are doing great. So आज हम देखेंगे मेजरमेंट पार्ट 2। इसमें आज हम देखेंगे कि कितनी टाइप्स की मेट्रिक यूनिट्स होती हैं, किस तरह की होती हैं और उनको एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक टेबल है मेट्रिक कन्वर्जन्स की। इसमें आप देख सकते हैं किलो, हेक्टो, डेका, बेस यूनिट, देन डेसी, सेंटी, मिली। ये जो यहाँ पे डिस्क्राइब है ये सारे यूनिट्स आपको इसको याद करना होगा प्रॉपरली, ताकि आप इसमें कभी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये हमेशा आपके यूज़ में आएगा। तो इसको इसी तरह याद कर लीजिए। बहुत से लोग इसमें कुछ स्टेटमेंट्स की तरह फॉर्म में कुछ अपने स्टाइल में उसको फॉर्म करके फिर लर्न कर लेते हैं। जो जिसको ईजी लगता है जिस तरह से वो वैसे लर्न कर लेता है। लेकिन मेरी राय में अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली इस तरह से याद करेंगे तो आपको फिर लर्न करने में और फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसको इसी फॉर्म में ईजिली लर्न कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई हैं और धीरे धीरे वो नीचे जा रही हैं। ठीक है, तो ये अगर नीचे जा रही हैं तो जो सबसे ऊपर है यूनिट, ये किलो जो यहाँ पे बैठा हुआ है सबसे फर्स्ट नंबर पे, तो ये सबसे बड़ी यूनिट कहलाएगी किलो। फिर आपकी आ जाती है उससे नीचे वाली हेक्टो, उसके बाद आ जाती है आपकी डेका, नीचे इसके डेका। उसके बाद ये आ जाती है आपकी बेस यूनिट। अब बेस यूनिट कल की वीडियो में मैंने आपको कुछ बताया था कि क्या होता है। मैंने आपको लेंथ बताया था, कैपेसिटी बताया था और वेट बताया था। आप जाके पुरानी वीडियो पार्ट 1 मेज़रमेंट उसको देखिएगा। तो ये 3 चीज़ों के बारे में बताया था। इसमें लेंथ में मीटर, फिर ये कैपेसिटी आपका लीटर एंड वेट आपका ग्राम। तो ये जो 3 होता है मीटर, लीटर और ग्राम, वही आपकी यहाँ पे बेस यूनिट हो जाती है। क्या चीज़ हो जाती है? मीटर। अगर आप किसी की लंबाई मेज़र कर रहे हैं तो ये हम बेस यूनिट यहाँ पे मीटर लेते हैं। अगर हम किसी की कैपेसिटी, लिक्विड कोई चीज़ नाप रहे हैं या फिर आपका पानी हो गया, दूध हो गया, कुछ भी मेज़र कर रहे हैं तो आप उसको लीटर में मेज़र करते हैं, तो बेस यूनिट यहाँ पे फिर लीटर हो जाएगी। और वही अगर आप किसी का वेट नाप रहे हैं, किसी को कितना किलोग्राम, हम कहते नहीं ग्राम में, किलोग्राम में कितना आप वज़न नाप रहे हैं किसी का, या कोई चीज़ मार्केट से ला रहे हैं, दाल ला या आटा ला या कुछ भी, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ग्राम। तो वहाँ पे फिर हमारी बेस यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो फिर बेस यूनिट आ जाती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारा? डेसी। डेसी, फिर उसके बाद उससे छोटी यूनिट क्या हो जाती है? सेंटी। और फिर सबसे छोटी यूनिट जो हो जाती है वो हमारी हो जाती है मिली। आप देख सकते हैं ये डिक्रीजिंग फॉर्म में है। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे बड़ी यूनिट किलो और सबसे छोटी यूनिट मिली। तो अब ये किलो क्या है, हेक्टो क्या है, डेका क्या है, डेसी, सेंटी, मिली। तो अगर इसको हम डिस्क्राइब करना चाहें तो हमें लेंथ, कैपेसिटी, वेट ये पता होना चाहिए। तो किलो के आगे हम लगा देते हैं, अगर हमें किसी की लंबाई नापनी होती है तो हम लगा देते हैं एम, यानी मीटर। तो के एम किलो मीटर हो जाता है। फिर ये क्या हो जाता है? के एम। ओके, अगर हमें हेक्टो बताना है, ठीक है, तो फिर हम क्या कर देते हैं यहाँ पे हेक्टोमीटर, एच एम। ओके, हेक्टोमीटर। ओके, फिर डेका। डेका अगर हमें लंबाई नापनी है तो डेका के आगे हम मीटर लगा देते हैं, तो डेका मीटर हो जाती है। और इसको हम लिख लेते हैं डी ए एम। इसको डी ए एम इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे डेसी है, यहाँ पे भी डी एम आ जाएगा, यहाँ पे भी डी एम आ जाएगा, इसलिए हम लोग इसमें डी ए लगा देते हैं डेका में। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, डेका में डी ए एम लगता है, डेसी में हमारा फिर क्या हो जाता है? डी एम। और यहाँ पे जो बेस यूनिट है वो हमारी क्या हो जाएगी? मीटर। ओके, तो पहले सबसे पहले किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे m लगेगा तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, सी एम। और वही मीटर, मिली मीटर, तो एम एम। ओके, ये तो हो गया मीटर के लिए। ओके, यानी किसी की लंबाई नापनी है। तो अब किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट, किसी की लंबाई नापनी है या किसी की दूरी नापनी है तो किलोमीटर। अगर हम ज़्यादा लंबी चीज़ है या ज़्यादा डिस्टेंस हमें नापना है तो हम किलोमीटर यूज़ करते हैं। अगर थोड़ी हमें कम डिस्टेंस नापनी है, मिलीमीटर में बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई मिलीमीटर में मेज़र करनी है, तो हम फिर मिलीमीटर ले लेते हैं। या सेंटीमीटर, आपने स्केल में देखा होगा सेंटीमीटर छोटा सा होता है, बहुत थोड़ा सा,
तो वो सेंटीमीटर में हो जाता है, कोई छोटी चीज़ मेज़र करनी है। लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस के लिए फिर हम सबसे बड़ी यूनिट यूज़ करते हैं किलोमीटर। ओके, इसी तरह अगर कैपेसिटी की बात करें, अगर हम कैपेसिटी ले लें तो फिर ये हो जाती है हमारी लीटर, यानी किसी लिक्विड को मेज़र कर रहे हैं तो लीटर, तो KL किलो लीटर, KL किलो लीटर, फिर क्या हो जाता है HL हेक्टो लीटर, ये किसके लिए है, कैपेसिटी के लिए। फिर डेका तो DAL। ओके, फिर बेस यूनिट क्या है हमारी, लीटर। फिर डेसी के लिए हम क्या लिख देंगे, DL, डेका के लिए DA और डेसी के लिए D। ओके, सेंटीलीटर के लिए सेंटीलीटर CL और मिलीलीटर के लिए ML। कोई प्रॉब्लम इसमें, आई होप ये क्लियर होगा। अभी मैं आपको और प्रॉपरली समझाऊंगी, तो फिलहाल ये ऐसे समझ लीजिए आप। ओके, अब हम ले लेते हैं वेट के लिए। तो आपने देखा होगा KG, G, KG लिख लेते हैं। हेक्टो किलोग्राम, हेक्टोग्राम HG। फिर डेकाग्राम DAG। फिर क्या होता है हमारा बेस यूनिट ग्राम, फिर डेसीग्राम D और G, फिर सेंटीग्राम C और G, और फिर मिलीग्राम MG। तो ज़्यादातर हमने मिलीग्राम देखा है, किलोग्राम देखा है, ग्राम देखा है, लेकिन बाकी कम ही यूज़ होता है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए क्या क्या होता है। ओके, अब देख लेते हैं यूनिट ऑफ लेंथ और इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्जन इसका अब हम देखेंगे। तो हमें अभी पता है कि किलो सबसे बड़ी यूनिट और उसके बाद मिली सबसे छोटी यूनिट, तो यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटा। ठीक है, तो अब अगर हमें कन्वर्ट करना हो कि कोई हमसे पूछे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, यहाँ पे दिख रहा है किलोमीटर और यहाँ पे मीटर। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, अगर ये हमें बताना है, तो अगर हम आगे बढ़ेंगे 1 कदम, 2 कदम और ये तीसरा कदम, ठीक है, 3 स्टेप्स हम आगे फॉरवर्ड हुए, तो हम 10 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जितने स्टेप्स आगे बढ़े हम उतने स्टेप्स हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जहाँ से शुरू किया और जहाँ तक हमें जाना है उसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमें जो आंसर मिलता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो ये हमारा आ जाता है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, क्या हुआ 1000। ये क्लियर हो रहा है। जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जितना भी कदम आगे बढ़ा है उतना मल्टीप्लाई 10 करते जाते हैं। ओके, चलिए एक और देख लेते हैं। अब अगर कोई हमसे पूछे कि 1 मीटर में, 1 मीटर में हाउ मैनी सेंटीमीटर, अब यहाँ आप देख सकते हैं मीटर ये है आपका और सेंटीमीटर आपका ये है, तो हम कितने कदम आगे बढ़े, 1 और 2, यानी 10 मल्टीप्लाई 10 क्या आ जाएगा आपका, यस सॉरी यहाँ पे 1000 होगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 100 आएगा। कितने कदम आगे बढ़े, 1 2 सेंटीमीटर तक पहुँचने में, मीटर से सेंटीमीटर तक पहुँचने में कितने कदम, 2 कदम। तो फिर इसी तरह आपको निकालना होता है। ये अगर इधर से इधर के बारे में पूछें, किलोमीटर से किसके बारे में, मीटर, यानी 1000 मीटर मिलके 1 किलोमीटर बनाता है, यानी किलोमीटर हमारा बड़ा हुआ, क्योंकि जब 1000 मीटर मिल रहे हैं तब 1 किलोमीटर बन रहा है। तो ये हमारा इस तरफ हम चलते हैं तो हमारा मल्टीप्लाई होता है 10 से, जितने कदम हम आगे बढ़ते जाते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ओके, अभी आपने आगे बढ़ने का तो देखा कि कैसे आगे बढ़ते हैं, तो हमारा क्या आता है। अब यही हमसे उल्टे डायरेक्शन में पूछे, हमसे पूछ ले, अभी मैंने लिखा था 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। अब अगर कोई हमसे पूछ ले 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, क्या चल रहे हैं, उल्टे डायरेक्शन में। तो अब हम क्या करते जाएंगे, 10 डिवाइड करते जाएंगे, क्या करते जाएंगे, 10 डिवाइड, 1 कदम 2 कदम और फिर ये तीसरा कदम, यानी ये क्या हुआ 10 डिवाइड हो गया। तो अगर 3 बार 10 डिवाइड हुआ है तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/1000, यानी डिवाइड हो रहा है ना, तो 1/1000 ये हमारा
आंसर आएगा। ओके, समझ में आ रहा होगा। जब हम इस साइड चलते हैं तो मल्टीप्लाई, जब हम उल्टे साइड चलते हैं तो डिवाइड। इसी तरह अगर कोई हमसे पूछ ले कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ओके, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो अब हम देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर हमारा, ये हम चलेंगे इधर एक कदम, ओके, और फिर ये मीटर तक जाने के लिए एक और कदम, 2 कदम चले हम, तो 2 बार 10 से डिवाइड, 2 बार 10 से डिवाइड यानी 1/100। और इसी को अगर हम डेसिमल में लिखें तो हमारा क्या आ जाता है 0.01। अगर डेसिमल आपने नहीं पढ़ा है तो आप डेसिमल वाले प्लेलिस्ट में जाके डेसिमल समझ सकते हैं कि ये कैसे आया। ओके, तो ये आ गया 0.01 मीटर। अगर इसको करना चाहें तो ये आ जाएगा 0.001 किलोमीटर। ओके, यूनिट ऑफ कैपेसिटी भी इसी तरह से होगा। पहले हम लिख लेंगे किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, डेसी, सेंटी, मिली। तो किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। ठीक है, तो अब हम अगर कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, देखिएगा, अगर 1 किलो लीटर को हमें किस में बदलना हो, लीटर में, तो अब हम क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ आ रहे हैं, आगे की तरफ आना यानी 10 से मल्टीप्लाई, यही तो हो रहा है। तो 10 से मल्टीप्लाई यानी 1000, कोई प्रॉब्लम। अब अगर यही हमसे डिवीज़न का पूछें कि डेसीलीटर से हमें हेक्टोलीटर तक जाना है, क्या पूछ रहा है, 1 डेसीलीटर में कितने क्या होंगे, हेक्टोलीटर। अब डेसीलीटर यहाँ पे है और हेक्टोलीटर यहाँ पे है, तो हम कितने कदम आगे बढ़ेंगे, 1, 2 और ये 3, यानी कितने बार डिवाइड, 3 बार डिवाइड। 3 बार डिवाइड का मतलब क्या होगा, 1/1000। कोई प्रॉब्लम है इसमें। तो 1 डेसीलीटर में हमारा हो जाएगा 0.001 हेक्टोलीटर। आई होप ये क्लियर होगा आपको। कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमसे पूछ रहा है 1 हेक्टोलीटर में कितना सेंटीलीटर होगा, कितना सेंटीलीटर होगा। अब देखिए कितने कदम आगे बढ़ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, यही तो है। तो मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई 10, कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, तो 40। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो 40। इसी का अगर हमसे उल्टा पूछे 1 मिलीलीटर में कितना लीटर, तो अब देखिए 1 मिलीलीटर में 1, 2, 3, तो ये डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10, कितना हो गया, 1/1000। क्लियर है। ये हो जाएगा हमारा 001 लीटर, यानी 1 मिलीलीटर में 0.001 लीटर। मिलीलीटर छोटी यूनिट है और लीटर हमारी बड़ी यूनिट है। ठीक है, चलिए लास्ट हम देख लेते हैं यूनिट ऑफ वेट। इसमें भी हमने क्या ले लिया, किलोग्राम, केजी, हेक्टोग्राम, एचजी, डेकाग्राम, डीएजी, ग्राम, डेसीग्राम, डीजी, सेंटीग्राम, सीजी, मिलीग्राम, एमजी। इस तरह हम डिनोट करते हैं, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। ओके, अब इसमें अगर हमसे कोई पूछ ले 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 1 केजी ये है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो कितना ग्राम हो गया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इस तरफ अगर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई 10, कितना आ गया, 1000। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, कुछ चीज़ें तो एकदम परफेक्टली रट लेनी चाहिए क्योंकि ये बहुत आता है, और कुछ आप इसको अगर याद किए हुए हैं तो आप इससे ईज़िली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी का कोई उल्टा पूछ ले, 1 मिलीग्राम में 1 mg में कितना ग्राम होता है, 1 mg में कितना ग्राम होता है, तो 1 mg कहाँ है, ये है, और ग्राम कहाँ है, ये। तो अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे 1, 2, 3, तो ये डिवाइड होगा 10, 10, 10। अगर डिवाइड हो रहा है तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1/1000, 3 बार, तो ये आ जाएगा 0.001 ग्राम। यानी जब हम इस साइड चलते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई, जब इस साइड तो 10 से मल्टीप्लाई, और जब हम
अपोजिट साइड चलते हैं तो 10 से डिवाइड ही आपको लर्न होना चाहिए। सो मेज़रमेंट चैप्टर पढ़ने के लिए आपको इस टेबल को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप अपने तरीके से या फिर डायरेक्टली किलो हेक्टोडेका डेसी सेंटीमीली ये लर्न कर लें, या आपको जो इजी लगता हो उस तरह से इसको लर्न कर लें, तभी आप मेज़रमेंट चैप्टर अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप आज की क्लास आपको क्लियर होगी। सो मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कोई प्रॉब्लम हो तो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।